अगर रात में नींद ना आए तो कैसा रहेगा? बहुत बहुत बुरा। बहुत बुरा, पूरा दिन बीतेगा और फिर आप ज्यादा थकान महसूस करेंगे, कुछ काम करने को जी नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको नींद आने भी लगे और आप ऐसी गलत जगह सो जाएं, या जैसे कि आप स्कूल में हो और वहां पर आपको टीचर पढ़ा रही हो और आपने रात में या तो आप पढ़ाई कर रहे थे अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो, या फिर आप चैट कर रहे थे या इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे और आपने अपनी नींद पूरी नहीं की, तो आप सोते हुए पकड़े जाएंगे। या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने काम करने में और आप नींद आपको आ ही नहीं पाती, सुबह तक नींद ही नहीं आती और फिर आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, या फिर आप ऑफिस में जाकर अच्छे से काम नहीं कर पाते। क्या इन सब चीजों से आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंसोम्निया या अनिद्रा के शिकार हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है, ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप या नींद जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो हमारे वेकिंग आवर्स हैं, यानी जो हम जिस आवर्स में जगे रहते हैं, उससे जरा भी कम नहीं है। अगर नींद नहीं आती तो आपका हेल्थ खराब होना ही है। और यही नहीं, बहुत सारे डिजीजेस जो है, बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर या फिर इवन डायबिटीज और बहुत सारे दूसरी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका कारण ओबेसिटी, इन सब का कारण जो है वो अनिद्रा या इंसोम्निया है। तो फिर कैसे समझें कि इंसोम्निया आपको है या नहीं? ये कैसे समझ में आएगा? एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति को 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। यानी अगर आप दिन भर में 7 से 9 घंटे, रात भर में 7 से 9 घंटे अगर आप सो लेते हैं, तो आप तरोताजा रहते हैं और आप अपना काम बखूबी कर पाते हैं। और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स के शिकार रहते हैं। क्या सिम्टम्स है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करें कि आप आप अनिद्रा के शिकार हैं? कई लोग रात में सो ही नहीं पाते, उनको 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक वीडियोस देखने की या कुछ करते रहने की आदत होती है। बहुत बुरी बात है जो। या आप सो तो रहे थे लेकिन आपकी नींद खुल गई, फिर आप नहीं सो नहीं पाए। या आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, वो भी सही नहीं है। और फिर पूरे दिन आपके ऊपर एक थकान की छाया बनी रहती है। और नींद पूरी ना हो तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं और या फिर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिना मतलब कि किसी टॉपिक को लेकर आप एंग्शियस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। या आप बहुत ज्यादा टाइम खर्च करते हैं इस मामले में, आपको लगता है कि आपको किसी चीज पे ध्यान देना है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है या आपके पास कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जिसको कि करना है, उसका डेडलाइन आ जाए, आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी नींद जो पूरी नहीं हुई है। तो आपका दिमाग आपको उस दिशा में मेहनत करने से रोक रहा है। या आप कर भी रहे हैं किसी तरह से तो बहुत सारी गलतियां हो रही, जैसे आप सो नहीं पाई, आप घर में खाना बनाती हैं, अपने घर में सारे लोगों को खाना बनाकर खिलाती हैं, बड़ा बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आप चूंकि सो नहीं पाई तो हो सकता है नमक के बदले चीनी डाल दें, या फिर पके ना ठीक से या जल जाए, इस तरह की चीजें। तो ये गलतियां जब होती हैं बार बार, और बार बार ये टेंशन भी होता है ऐसे लोगों को कि मुझे नींद कब आएगी और कैसी आएगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में इस चीज को देखते हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको अनिद्रा है। 7 से 9 घंटे की नींद नहीं, और ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए, ये इंसोम्निया है। अब इंसोम्निया जो है वो भी दो तरीके का है। एक तो है भाई कि कुछ हो गया, कुछ टेम्पररी कुछ हो गया तो आपको नींद नहीं आ पाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रूटीन है, परमानेंट उनका यही है, लाइफस्टाइल यही है कि वो सो ही नहीं पाते, यानी उनको नींद ही नहीं आती जब तक 2 ना बज जाए, रात के 3 ना बज जाए, रात के कहना तो गलत है, सुबह के 3 ना बज जाए। अब ये जो इंसोम्निया है उसको बोलते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया।
यानी वो इसके मरीज हैं। अगर आप कुछ दिनों से आपको ये समस्या है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप को लंबे समय से 3 महीने से ज्यादा आप सो नहीं पा रहे हैं, यही सिम्टम्स आपको बार बार आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए कुछ थेरेपी होनी चाहिए या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये बहुत बड़ी संभावना है इस बात की कि आप इंसोम्निया या अनिद्रा पर आप विजय पा सके और आप एक अच्छी नींद सो सके। क्योंकि अगर आप सो नहीं पाएंगे तो आपको आपका जो शरीर है ना, उसका जो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म, वो बिल्कुल बदल जाएगा और आप वह व्यक्ति रह ही नहीं पाएंगे जो आप चाहेंगे अपने लाइफ में होना। तो इसीलिए अब इंसोम्निया को एक सिम्पटम की तरह भी देखा जा सकता है। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा अलग रीजन है और ये एक सिम्टम है। सो इंसोम्निया एक तरफ से स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है और किसी दूसरे कंडीशन का, किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई दवा ले रहे हैं, उसका जो साइड इफेक्ट हो वो इंसोम्निया हो। तो आपको इस बात की पूरी जांच करानी चाहिए कि ये कारण क्या है, क्योंकि अगर नींद नहीं आती है तो आप जो है स्वस्थ नहीं रह सकते। अब यहां पर है कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं और मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। यानी अपना डे टू डे जो आपका जो काम है वो उसको फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप हमेशा बेड पर ही पड़े रहते हैं, सो भी नहीं पा रहे, जग भी नहीं पा रहे, एक्टिविटी भी कुछ नहीं हो पा रही है। तो ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरे की जो घंटी है, ये आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपके कंडीशंस को सही समझ के और आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे होगा, इसको कैसे फिगर आउट करना है। कोई टेस्ट हो सकता है इसके लिए, या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सजेशंस मेरी तरफ से भी है कि आप जो है पहले एक अपना रूटीन बनाएं। जो अपना लाइफस्टाइल चेंज एक जो हो सकता है एक सतही तौर पर, वैसे ये बहुत ही व्यक्तिगत होगा। ऐसे ही किसी को सलाह दिया जाना इसमें सही नहीं है। लेकिन अगर आप इंसोम्निया के शिकार हैं तो आप प्लीज ये प्रयास तो जरूर करें। आप ये तय कर लीजिए कि आप 10 बजे या 11 बजे आप बेड पर जाएंगे जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा। आप अपने से वादा करें कि आप ना कुछ पढ़ेंगे और ना आप कोई गाना सुनेंगे, कुछ नहीं, आप शांत हो जाएंगे। इसके पहले आप मेडिटेट कर सकते हैं अगर आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है। आप गर्म पानी से नहा भी सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल के दूध पी सकते हैं। ये सब चीजें आपको जो है वो आपको ले जाएंगी कि आपको इस डायरेक्शन में कि आप सो सकें जल्दी। तो आप कोशिश करें ये सब चेंजेस की। लेकिन इसके पहले आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब आप काफी अच्छा काम करें, जिसमें आप मेंटली इन्वॉल्व हो, फिजिकली एक्टिव भी रहे। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो शरीर जो है थकता नहीं है, और अगर शरीर थकेगा नहीं तो नींद आने की प्रवृत्ति आपकी कम हो जाएगी और तब सोना जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो ये पूरे प्रोडक्टिव दिन के बाद अच्छी तरह से न्यूट्रिशियस फूड, जंक फूड को अवॉइड करिए, हर एक स्थिति में अवॉइड करिए। जंक फूड भोजन नहीं है, और भोजन आपके शरीर के विकास के लिए और अच्छे ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अच्छा भोजन करके और तब एक प्रोडक्टिव दिन बिता के, एक अच्छा भोजन करके और फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आप अगर जब सोएं, बेड पर जाएं, बिछावन पर, तो आपको नींद आनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपको किसी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए।
अब थोड़े से इसमें रीजंस हैं, कॉजेज हैं कि इंसोम्निया जो क्रॉनिक इंसोम्निया है या लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है वो क्यों होता है आखिर लोगों को। शॉर्ट टर्म तो ठीक है कि आपको पता होगा कि ये मेरे स्ट्रेस का कारण है और इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म इंसोम्निया के भी एक कारण हो सकते हैं। वो क्या है? स्ट्रेस। यानी अगर आप अपने काम के बारे में, स्कूल के बारे में, अपने पैसे के बारे में और परिवार के बारे में आप लगातार चिंतित रहते हैं कि इसका कैसे होगा, मेरा बेटा पढ़ाई कैसे करेगा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी स्कूल में अच्छा नहीं कर रही, या आज उसकी तबीयत खराब है तो मैं उसको कहाँ डॉक्टर के पास लेके जाऊं। तो आप अपने दिमाग को शांत नहीं होने दे रहे। इसका मतलब दिमाग को जोर जा रहा है गलत टाइम पर। ये काम है दिन का, रात में ये काम नहीं करना है। रात में अपने दिमाग को आराम देना है ताकि आप अगली सुबह तरोताजा होकर अच्छे से काम कर सकें। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है जिसको कि इंटरनल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। यानी आपने गौर किया होगा कि अगर आप 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको 8 बजे के आसपास भूख लग जाती है, अगर आप स्वस्थ नॉर्मल है, अगर फिजिकली नॉर्मल है तो फील कर रहे हैं नॉर्मल। और कभी जो आपके लंच का टाइम है या फिर आपके सोने का टाइम है, आपको उस समय उस चीज का रिमाइंडर जैसा आता है आपके कि अभी ये टाइम है, सोने का है, अभी खाने का है, अभी बाहर जाने का है। आपने गौर किया होगा शायद। तो ये जो स्केड्यूल है आपका, अगर उसमें किसी तरफ से डिसरप्शन हो जाता है तो आपका जो बॉडी क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, ऑफ कोर्स काम का जो चैलेंजेस है, रिक्वायरमेंट है, वो तो है ही, लेकिन कोशिश करिए कि ये आप इसको जितना मिनिमाइज कर सके और अपनी बॉडी को अडेप्ट करा सके। कई लोगों का जो स्लीप हैबिट है वो बहुत बेकार होती है। बेकार का मतलब कि वो अगर उनको 10 बजे रात में सोना है तो 9:55 या 56 मिनट तक वो टीवी देखते रहेंगे, या फिर कुछ ऐसी बात करेंगे जो परेशान करने वाली हो। तो इसको अवॉइड करिए। ये बिल्कुल सही नहीं। खाना खाना तो जंक फूड के बारे में बताया आपको। इसके अलावा आप अगर डिनर, रात का खाना बहुत लेट से खाते हैं, अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं और आप 9 साढ़े 9 बजे खाते हैं, ये तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखिए कि आप जब खाना खाएं, डिनर करें और सोने जाएं। मतलब अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक खाना जरूर खा लीजिए। कई सारी दवाइयां भी इंटरफेयर करती हैं, जैसा मैंने पहले बोला। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि एंजाइटी या पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन, रादर ये जो इंसोम्निया है, स्पेशली अगर रात में नींद जल्दी खुल जाती है, सुबह में 3 बजे, साढ़े 3 बजे, ऐसे वाली, ये इंडिकेशन है, ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको डिप्रेशन है, लेकिन ये एक सिम्टम हो सकता है। इसको सही बताने के लिए, ये सही तरह से इसको डायग्नोस करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और अपने आप को सेल्फ डायग्नोस नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, पार्किंसन या अल्जाइमर्स, इनमें भी पाया गया है कि इंसोम्निया होता है। और जैसे कि एक डिजीज है जिसमें कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि लगातार लोगों के पैर जो है वो स्थिर नहीं रह पाते, तो डेफिनेटली उनको नींद नहीं आ पाती, उनको बोलते हैं स्ट्रेस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ऐसे लोगों को भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है। और कैफीन यानी कि कॉफी, चाय, इसके बारे में शायद आपको पता हो। कॉफी, चाय और अल्कोहल को प्लीज अवॉइड करिए, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है,
इवन जो कोका कोला, पेप्सी है, इसको भी अवॉइड करिए क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स है। और अगर आप अपने ब्रेन को, जहां पर बेचारे को रेस्ट करने की जरूरत है, बेचारे ब्रेन को, तो आप वहां उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो स्टिमुलेट मत करिए क्योंकि इससे आपकी नींद खराब। अब इंसोम्निया से होता क्या है? इंसोम्निया से आपकी एजिंग बहुत फास्ट होती है, यानी आप कम उम्र में भी ज्यादा उम्र के लगने लग सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, मेरा ख्याल है कोई नहीं चाहेगा कि वो कम उम्र में ज्यादा उम्र का लगे। तो प्लीज, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि आप अपनी स्लीप पैटर्न को ठीक करिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है या सोशली एक्टिव नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं इसको बढ़ाने का। दैट हेल्प्स। स्लीप पैटर्न को ट्राई कीजिए। अगर आपको, कई लोगों को होता है कि उनको 9 बजे नींद आती है और अगर उनकी नींद उसमें नहीं आई, 11 बजे सो रहे गए, तो फिर वो नींद ही नहीं आई। प्लीज स्टिक करिए अपने रेगुलर स्लीप पैटर्न पर। अपने हेल्थ जो चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग सब बहुत काम करने वाले लोग हैं, और अगर उसकी वजह से हेल्थ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उनको नोटिस कीजिए कि वो कितने बड़े चेंजेस है और क्या आपको किसी एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम, स्पेशली ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम जेंट्स में, मेल में, ये प्रॉब्लम्स जो है रात की नींद खराब करते ही करते हैं। और एज के साथ स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। दवाइयों को जितना हो सके अवॉइड करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर द बेस्ट वे टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो ये आपको इसका ख्याल रखना है कि आप बेटर अपने लाइफस्टाइल को पहले ध्यान दीजिए, मेडिसिन को बाद में, डॉक्टर्स को बाद में। तो इंसोम्निया, स्पेशली जो क्रॉनिक इंसोम्निया है, वो ज्यादा डेंजरस है। आपका रिस्क फैक्टर कब बढ़ जाता है? इफ यू आर अ वुमन, अगर आप एक महिला हैं, तो मेनोपॉज के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इंसोम्निया सफर करना, या आप 60 प्लस है। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा है, तो इंसोम्निया का खतरा आपके लिए ज्यादा है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, लाइक एंजाइटी है या फिर पीटीएसडी है, तो भी है। या आपको स्ट्रेस लेने की आदत है, आप मेरा एक पिछला वीडियो देख सकते हैं स्ट्रेस के बारे में, जहां पर स्ट्रेस जो है वो जेनेटिकली भी आप उसके लिए प्रोन हो सकते हैं, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अगर आप इन दोनों में से कहीं फॉल करते हैं, तो आपको अपना थोड़ा और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आप जो है वो हेल्दी रह सके। और किसी भी हालत में प्लीज मेंटेन करिए कि आपका एक फिक्स्ड स्केड्यूल। अगर आपका स्केड्यूल फिक्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इंसोम्निया पर कंट्रोल कर सकें। तो अगर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना है, या जो जो गलतियां हो जाती हैं काम में वो नहीं होना है, या अगर मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह से बचना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सो जाना चाहिए। अगर आप सो जाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत हद तक रेगुलेट हो जाएंगी। और आप जरूर बता सकते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप मैसेज में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और सवाल है, या आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, या कुछ इस तरह से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आपके पास सवाल मन में आ रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसे पूछे, आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, जिसमें डायरेक्ट मेरे से बात आपसे हो सकती है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको इंसोम्निया के बारे में अच्छी तरह से पता चला। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर कुछ और अच्छी जानकारी होगी जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरा प्रयास उसमें आपको दिखेगा। धन्यवाद।